हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम लेकर आए थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड ग्लैंड कल पढ़े थे हम लोग, इसमें बहुत सारे हार्मोन रिलीज हो रहे थे, जैसे क्या T3 एंड T4। एक था कैल्सीटोनिन। ये 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। तो थायराइड डिसऑर्डर जो होता है 2 कंडीशन में होगा। ये तो क्या होगा कि हार्मोन जो थायराइड हार्मोन है, TH हार्मोन मतलब थायराइड हार्मोन, वो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सेक्रीट हो जाए, एक्सेस हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा कम हो। तो मेरा क्या है, इसमें 2 तरह का डिजीज होता है। एक होता है हाइपर सेक्रेशन का कारण, एक होता है हाइपो सेक्रेशन। वर्ड को पकड़िएगा, हाइपर और हाइपो। हाइपर मीन से क्या होता है, हाइपर मीन से बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया, और हाइपो मीन से होता है लेस, मतलब क्या जितना चाहिए हमारे बॉडी को उतना हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाइपर थायराइडिज्म देख लेते हैं, जिसमें क्या होगा। हाइपर मीन से बताया कि एक्सेस हो जाएगा, मतलब क्या इसमें जो हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, जिसके कारण बहुत सारे रोग होंगे, जैसे ग्रेव्स डिजीज होता है, थायराइड नोड्यूल्स होता है, थायराइड इन्फ्लेमेशन, एक्सेसिव आयोडीन इनटेक, ट्यूमर्स। ये किसके कारण हो रहा है बाबू, कि हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा कि हार्मोन्स जो हो रहा है वो इंक्रीज कर गया, बहुत ज़्यादा एक्सेस में रिलीज कर रहा है। जैसे हम लोग का बॉडी का जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो हाइपरथायराइडिज्म क्या कहता है कि इसमें हाइपर सेक्रेशन ऑफ TH काउच क्या होता है कि इसमें डिजीज, बहुत सारे डिजीज होने लगते हैं। डिजीज का नाम बताया, ग्रेव्स डिजीज होता है, थायराइड नोड्यूल्स होता है, फिर थायराइड इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, ये थायराइड में सूजन आ जाएगा। या फिर हो सकता है कि आयोडीन बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर हम सिम्टम की बात करें इसकी, तो सिम्टम क्या है, हाइपरथायराइड का सिम्टम जो है वो वेट लॉस होता है। उसमें जनरली जो देखा जाता है कि उसमें वेट लॉस होगा, नर्वसनेस होगा, फैटिग्यू और स्वीट मतलब पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो ये हो गया सिम्टम। उसका ट्रीटमेंट बाबू क्या हो सकता है, तो बेटा उसका जो ट्रीटमेंट है, पहला है कि आप मेडिकेशन कीजिए। मेडिकेशन से क्या होगा, हार्मोन जो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है उसमें थोड़ा रिड्यूस हो, कम होगा। उसके बाद दूसरा है कि सर्जरी, जैसे ट्यूमर व्यूमर हो गया तो उस ट्यूमर को हटाने के लिए क्या करना होगा, सर्जरी कराना पड़ता है। यह तो था हमारा हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, हार्मोन का सेक्रेशन होता है। लेकिन अब बात करेंगे बेटा हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मीन से क्या, लेस, मतलब वर्ड से ही पता चलता है इसमें क्या हो रहा है कि हार्मोन्स का सिक्रेशन जो होगा वो कम होगा। हमारे बॉडी को जितना अमाउंट में हार्मोन्स चाहिए उतना अमाउंट ये पूरा नहीं कर पा रहा है। इस जैसे क्या T3 एंड T4 लेस फॉर्मेशन, कि हाइपोथायराइडिज्म में 3 और 4 T4 बहुत ही कम फॉर्मेशन होता है। तो इसके कारण क्या, यहाँ पे काउच लिखेंगे। काउच क्या होगा कि जो कम हो रहा है, इसके कारण क्या होता है, ऑटो इम्यून थायराइडिज्म। इस डिजीज में जनरली देखा गया है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थायराइड पे अटैक कर देता है ड्यू टू लेस हार्मोन। दूसरा है थायराइड सर्जरी। ये सर किसी का मान ली हाइपर पहले हो रहा था, वो क्या कराया, सर्जरी कराया। तो सर्जरी कराने के बाद क्या हुआ, उसका मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब उसमें कम होने लगा। वही है स्लो डाइंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितना भी रिएक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है केमिकल के थ्रू, उसको मेटाबॉलिक बोलते हैं। और ये जनरल और छोटे बच्चे में देखा गया है, जिसको बोलते हैं क्रिटिज्म। क्रिटिज्म होने से क्या होगा कि बच्चे में का जो बॉडी ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। दूसरा है रिटार्ड सेक्सुअल डेवलपमेंट, उसका जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो रिटार्ड हो जाएगा। तो उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट लेस हो जाएगा। और तीसरा है एक सिंपल गोइट्री, घेंगा रोग नाम सुने होंगे। तो ये होता है आयोडीन की डिफिशियंसी से रोग होता है, जिसको बोलते हैं सिंपल गोइट्री, या गोइट्री बोलते हैं। यह ज़्यादातर कहाँ, हिली एरिया में पाया जाता है। और एक ह्यूमन बींग को 120 माइक्रोग्राम रोज जरूरत है आयोडीन खाने का।